कैप राउंड 4 का तो पता नहीं, लेकिन 2026 में सीट कैसे फिक्स कर सकते हो ये मैं बता सकता हूं तुम्हें इस वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें महाराष्ट्र सिटी में 2026 में अपना सपना साकार करना है, जो 8 नए नर्सिंग कॉलेजेस मिले उसमें कहीं एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको और आपकी गलतियां बताऊंगा, जिन गलतियों को आप इंप्रूव करके अपने स्कोर को इनहैंस कर सकते हो, एक ऐसे हाइक पे लेके जा सकते हो जहां पे तुम्हारी सीट कंफर्म हो जाएगी। जहां पहले सिर्फ 250 सीट्स थी, आज वहां पे 1100 प्लस सीट्स है। क्यों? क्योंकि सीटें बढ़ाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि एक अपॉर्चुनिटीज आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड में कर रहे हैं इस कोर्स को लेके। तो कहीं ना कहीं 2026 में और ऐसे कॉलेजेस ऐड होने के चांसेस हैं। तो इस मौके को मिस मत करना। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हो आप। 2023 से पहली बार सीटी का एग्जाम हुआ, 23, 24 एंड 25 लगातार महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस एंड जय एकेडमी ने रिकॉर्ड तौर सिलेक्शन दिए हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप 2026 में अपने सपने को साकार करो और इस महाराष्ट्र की बच्ची की तरह अपना नाम भी इस बुक में प्रिंट करवाओ। 99.9 परसेंटाइल लेके आई, मेहनत की और आज एक अच्छे बेहतरीन कॉलेज में अपने भविष्य को संवार रही है। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं मिंटो और जय भैया आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो आपको इंप्रूव करके डायरेक्ट 2026 तक का टारगेट करेंगे। सबसे पहली चीज, क्या एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है अभी? हाँ, किया जा सकता है। कैसे, हाउ, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कुछ मिशन होना चाहिए और वो मिशन है बी द टॉपर। 2023, 24 और 25 3 साल से मैं एग्जामिनेशन में बच्चों को सेलेक्ट करा करा के बोर हो गया हूं। अब मुझे नहीं करवाना सेलेक्ट, अब मुझे चाहिए टॉपर। और टॉपर बनने के लिए हमारा मिशन होना चाहिए। जैसे आर्मी का मिशन कैसा होता है कि हाँ हमें पाकिस्तान पे झंडे गाड़ने, तो सिमिलरली तुम्हारा मिशन होना चाहिए, भैया जे कॉलेज चाहिए मेरे को, विजय कॉलेज चाहिए मेरे को, भैया संभाजी नगर वाला कॉलेज चाहिए मेरे को। बस वो टारगेट तुम्हें रात दिन सोते जागते सुसु पॉटी सब में वो कॉलेज दिखना चाहिए। तब तो मजा है, क्योंकि तब तुम उस कॉलेज के लिए फाइट करोगे। तब तुम उस सीट पे किसी और को बैठने नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में सिर्फ 50 सीटें हैं। अब 50 सीटों के लिए कैंडिडेट करीब 40,000 प्लस महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो फाइट मार रहे हैं। एक एक सीट पे करीब 4,000 बच्चे हैं। अब तुम सोचो उन्हें पीछे करना है तो किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 4,000 से 400, 400 से 40 और 40 से 4 और 4 से 1 पे आना है तो मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। मिशन बी द टॉपर। कैसे बने टॉपर? सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th का पीसीबी। कौन सा पीसीबी? एनसीईआरटी या एचएससी बोर्ड? यह दिक्कत वाली समस्या, तो ध्यान रखना एचएससी बोर्ड है न कि एनसीईआरटी। ओ माय गॉड भैया, मैंने तो कक्षा 12वीं एनसीईआरटी सीबीएसई से किया है, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? क्या मेरा सपना टूट गया? नहीं टूटा बेटा। आप जरा किताबें उठा के देखो यार, परेशान नहीं होने का। यहां के 11th के कुछ चैप्टर 12th में है और यहां के कुछ 12th के चैप्टर भी 12th में है, मिला के ये 12th बनी है। इसका मतलब भैया मुझे अलग से क्या पढ़ना है? बस वो जो यहां 11th में है, बाकी सब कुछ सेम है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि कक्षा 12वीं के अलावा यहां 2 सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ये करने हैं आपको। ये किस चिड़िया का नाम ले लिया आपने? चिड़िया का नाम नहीं लिया है। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20-20 नंबर के सवाल आते हैं, 20 यहां 20 यहां, मतलब कुल मिला के 60 एमसीक्यू, 60 नंबर यहां से और 20-20 यानी 40 नंबर यहां से, कुल मिला के 100 नंबर तुम्हारे हो गए। तो ये 40 भैया इक्वल वेटेज है इसका, तो इसको कैसे कवर करें? कवर करने के लिए आसान रास्ता बताता हूं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारे सिलेक्शन को करवा देगी, और वो दोनों हैं ये मेरी खुद की बनाई गई एक सेलेक्टेड बुक्स है जिससे हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं। एंड नाउ इनको मैंने आपको किताबों के फॉर्मेट में दे दिया है, कंप्लीटली फ्री आपके घर पे। ये इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड बुक्स आपको आपके कॉलेज के गेट तक लेके जाएगी। सबसे पहली चीज, सिलेबस हमें पता चल गया, हम रिवीजन कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, रिवीजन एक ऐसी की है जिसके बिना आप सिलेक्शन का सपना भी नहीं देख सकते। ये रिवीजन करोगे तो ही सिलेक्शन होगे। रिवीजन कैसे करेंगे? मैं खुद आपको बेटा आपके बैच में 3 बार पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला, पहली बार पता चला है महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस जय एकेडमी के बारे में, तो कोई बात नहीं, अभी भी 2 बार मैं आपको पढ़ाऊंगा और टेस्ट सीरीज में तो अलग पढ़ाऊंगा। तो यानी टेस्ट सीरीज में 250 टेस्ट मिल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा, आप दे रहे हो? हाँ दे रहा हूं। और इसके साथ साथ आपको 7 बुक्स, ये दोनों चीजें फ्री मिल रही है आपके बैच में। एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली आपको डीपीपीज मिलती है। आज महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में जाके बोलोगे ना कि जय एकेडमी से कौन पढ़ के आया है, आपको 100 में से 50 बच्चे खड़े मिल जाएंगे हाथ खड़ा करके कि हाँ हम पढ़ के आए हैं। जय भैया से कौन पढ़ के आए? हम पढ़ के आए हैं।
कारण क्या है, सिलेक्शन रेशियो अल्टीमेट दिया है हमने। उसके बाद में बात करें, सबसे पहली चीज 5 महीने बचे हमारे पास, हमारा एग्जामिनेशन करीब मार्च में है, आज अक्टूबर निकल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्जाम है। अब समझ जाओ कि मार्च में एग्जाम है, तुम्हारे पास समय बचा है मुश्किल से 150 दिन, बस 150 दिन। वो बोलते हैं ना 150 रुपया देगा, बस 150 दिन बचा है तुम्हारे पास। अब इस 150 दिन को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो तुम्हारे ऊपर है, या तो मजाक में उड़ा दो या सीरियस होके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को खत्म करो पहले तो प्यार से, उसके बाद में नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश को खत्म करो प्यार से। वेटेज सबका बराबर है, छोड़ किसी को नहीं सकते। उल्टा फायदे की बात है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप देखो जरा यार, ये किताब की मोटाई है, सोचो तुम्हारी मोटाई और किताब की मोटाई बराबर आ रही है। ये देखो, ये किताब की मोटाई है, ये मेरे एडिटर की मोटाई और तुम्हारी किताब की मोटाई बराबर आ रही है। तुम सोचो कि ये किताबें इतनी पतली है, क्यों? क्योंकि सिलेबस छोटा है बेटा। अब कम सिलेबस को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप सोचो जरा कि अगर 30 से 40 घंटे में हमें 20 नंबर मिल रहे हैं, और एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना बड़ा सिलेबस जिसको हमको 150-200 घंटे कंप्लीट करने में लग रहे हैं, वहां 20 नंबर मिल रहे हैं, तो ज्यादा आसान है ना ये। हेडेक खत्म, इनको इजीली खत्म किया जा सकता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैंने दे रखी है, थ्योरी क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने दे रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैंने समेट रखा है ताकि आप चीजों को कर पाओ। अच्छा, आपका टारगेट, भैया मैं तो कुछ पता ही नहीं है, अभी जीरो पे हूं भैया, अभी आपका वीडियो देखा पता चला नर्सिंग का कुछ एग्जाम भी होता है, सीईटी, एमएचबीएससी नर्सिंग का, कोई बात नहीं, मैं जीरो से पढ़ाता हूं बेटा। मैं मेरे बच्चों को जीरो से बढ़ाता हूं और हीरो लेवल पे लेके जाता हूं, जहां वो अपने एग्जाम को टॉप करते हैं। बस आपको समय के साथ में अपनी चीज़ों को इंप्रूव करना है, 20-20-20 मार्क्स को जोड़ते चलना है, अपने आप अपने स्कोर को इनहेंस कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। और इस बात का प्रूफ मैंने आपको दिखाया, करीब 750 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 99.97 परसेंटाइल के आसपास है। तो ये चीजें आपके लिए ही बनाई गई हैं। अब सबसे बड़ी बात, भैया हमारी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस मैंने डिस्कस किया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बैकलॉग, मैंने 1 अक्टूबर से बैच नया शुरू कर दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? किताबें, वो मैंने तुमको दे दी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नोट्स तुम्हें नहीं बनाने, मैंने किताबें दी है ना, वो नोट्स हैं एक्चुअल में। कैसे नोट्स है भैया, हम कैसे मान ले? देखो तुम ऐसे मानो, कैसे माने हम, तुम ऐसे मानो ना, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। ये देखो, ये तुम्हारी बायो की किताब, ये तुम्हारे नोट्स देखो। अब ये तुम्हें किताब लग रही है? काश मेरे को मिली होती ऐसी किताब तो मैं पहले अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करता, ना कि मुझे तीसरा अटेम्प्ट लगता। आप सोचो, ये किताब है, इतने प्यारे नोट्स हैं, ये सिस्टमैटिक वे में, सिंपल फॉर्म में ये नोट्स हैं। अच्छा भैया क्या पता बायो बनाया हो आपने अच्छा सा, फिजिक्स केमिस्ट्री पे दिखाओ जरा। ये बॉटनी हो गया बेटा, देखो इतना सिंपल। केमिस्ट्री रही है, देखो इतना शानदार, हर एक चीज देखो। आपको लग रहा है कहीं पे मुश्किल? हर एक क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करके एकदम अच्छे तरीके से, एक छोटा सा बेबी कैसे होता है उसको कैसे डेवलप करते हैं, वैसे हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है आप लोगों के लिए। फिजिक्स भैया यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, देखो इस दिक्कत को, ये दिक्कत है, कहां दिक्कत लग रही है तुमको? इस नोट्स को आराम से थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एक साथ, ज्योमेट्री शेप एक साथ, एरिया एक साथ, अल्फाबेट एक साथ, सब चीजें एक साथ कर दिए, समेट दिया है, सारे यूनिट्स एक तरफ, सारे कन्वर्जन एक तरफ, चैप्टर खत्म हो गया, वेक्टर शुरू हो गया, देखो खत्म, वेक्टर सारा देखो खत्म हो रहा है। आपको सिर्फ उतना ही कंटेंट कराया है जितना आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, बाकी सबको हमने हटा दिया है। अच्छा भैया वो जो आप बता रहे थे एडिशनल सब्जेक्ट, उसका क्या सीन है? उसका भी सीन बताऊं आपको। ये देखो, ये इंग्लिश, ये जो आपका डर, ये देखो शुरुआत में 2-3 पेज सिर्फ थ्योरी के, सिर्फ 2-3 पेज, इससे ज्यादा पेज नहीं है बेटा, तो खत्म हो गई थ्योरी। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे, ये क्वेश्चन, ऑप्शन, आंसर, रूल, एक्सप्लेनेशन, ये तो कहीं देखा ही नहीं है हमने पैटर्न, बिल्कुल तुमने नहीं देखा। हर क्वेश्चन का जवाब क्यों भी है, वो रूल भी दिया है, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि हाँ इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल होता तो क्या आंसर जाता, कैसे जाता। हर एक चीज में आपको मिलेगी, हर एक सवालों में ये पैटर्न रखा है मैंने, ताकि आपका सिलेक्शन ईजी हो। भैया रुको जरा, हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी बता दो जरा, ये भी एक नया सब्जेक्ट है। इंग्लिश तो चलो फिर भी हमने कक्षा 11वीं-12वीं में पढ़ रखा है, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड। यहां देखो शुरुआत में मैंने आपके करीब 5 चैप्टर ऐसे रखे जो थ्योरेटिकल बेसिस पे इजी है,
कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो यार, नर्सिंग एजुकेशन इंडिया में क्या है, अरे दो टाइप की होती है, एक डिप्लोमा एक बैचलर। डिप्लोमा कौन सी, जीएनएम एनएम वाली से, बैचलर कौन सी जो हम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग वाली। ये बेसिक सवाल है, कितने साल का होता है क्या नहीं है, क्या क्या जॉब होती है, फिर इंपॉर्टेंट चीजें जैसे क्या क्या है नर्सिंग के अंदर, ये सब चीजें, ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, फिर देखो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, तुम्हें पता नहीं कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या होता है, ये सब तुम्हें पता है, बस तुम्हें करना है। तुम सोचो ये सारी चीजें यही तो हैं, और नर्सिंग अपडेट में कुछ नहीं है। और उसके बाद देखो सिंबल, ये तुम्हें इक्विपमेंट आधे से ज्यादा तो तुम डॉक्टर खुद ही हो, तुम्हें हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। तो ये चीजें आसान है बेटा, आप सोचो ये सारी बुक्स की फॉर्मेट मिलती है तुमको इजीली। अब देखो भैया न्यूमेरिकल आते हैं या एमसीक्यू आते हैं, वो ये रहे एमसीक्यू। देखो ये सवाल देखो तुम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स, ये ऑप्शन दिया 4, 6, 9, 12 कैलोरी। अब काहे आंसर है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरी एनर्जी देता है। ये सब का एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ रखा है, आंसर भी साथ रखा है, ताकि चीजें आसान हो तुम्हारे लिए। इतना सब कुछ मैंने इजी कर दिया है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे नोट्स वाली प्रॉब्लम खत्म। अब रही बात रिवीजन, भैया रिवीजन कैसे करें, अरे करा रहा हूं ना, 1 अक्टूबर से दिसंबर तक तो पूरा खत्म हो जाएगा मामला, फिर जनवरी से अगेन शुरू करूंगा, तुम्हारे मार्च तक फिर हो जाएगा मामला खत्म। उसके बाद में रही बात डिस्ट्रैक्शन, भैया सोना बाबू का फोन आ रहा है, वो चीज, भैया हम फोन छोड़ नहीं पा रहे, गेम खेल रहे हैं पबजी, वो चीज, भैया हम मूवीज देखने के शौकीन हैं, भैया वो चीज। अरे तुम एक बात सोचो सारी की सारी यार, कि क्या तुम्हारी लाइफ में ये सारी चीजें जरूरी है, या तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा करियर ज्यादा जरूरी है, ये तुम्हें सोचना है। तो तुम्हें अपने आप तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से हट जाएगा। तुम्हारे जरा तुम्हारे घर पे तुम्हारे आई बाबा आए ना, उनकी शक्ल देखा करो, उनको देखा करो, उनको फेस किया करो। उनके हजारों सपने वो अपने साथ लेके आते हैं, और उन हजारों सपनों में उनका खुद का भी सपना होता है जो वो तुम्हारे अंदर जीना चाहते हैं। तुम्हें वो कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, वो अपने सपने को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास नहीं थी वो चीजें, वो एफिशिएंसी, वो सब चीजें उनके पास नहीं मिल पाई, वो तुम्हारे अंदर उस सपने को जीना चाहते हैं। उस चीज को देखो, क्योंकि तुम्हारा सपना है। वो कहते हैं ना, मैं कई बार एक मोटिवेशन लाइन देखता हूं कि तुम गरीब पैदा हुए उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप गरीब मर जाते हैं उसमें तुम्हारी गलती है। तो बस ये चीज, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा यार। मैं आऊंगा ज्ञान देके चला जाऊंगा, लेकिन ये मोटिवेशन एक थोड़े टाइम के लिए रहेगा। तुम्हारा एक्चुअल मोटिवेशन तुम्हारे घर की परिस्थिति है, जो तुम्हें इस लड़ने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है कि नहीं भैया मेरे को करना है। तुम्हें क्या लगता है यार, 40,000 बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, उसमें से 1200 बच्चे जिनको सीट मिलती है, वो डिजर्विंग कैसे हैं, कैसे डिजर्विंग है वो। तुक्का लगाने वाले बहुत हैं, 2000 रैंक तक आने वाले बहुत हैं, लेकिन हर एक को सीट नहीं मिलती। तो सीट उसी को मिलती है जो सच में उस सीट के लायक होता है, हकदार होता है, जिसने खुद को तपाया होता है कि नहीं ये सीट ही मुझे है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अगर इस कॉलेज में नहीं पहुंची तो मेरे आई बाबा कर्ज तले दब जाएंगे, कहां से पैसा लेके आएंगे, वो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे। आप सोचो, इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे ऐसा नहीं लगता इस दुनिया में कुछ है जो तुम्हें इस डिस्ट्रैक्शन से रोक पाए। एंड नाउ तुम्हारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसी, लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग हट के पॉइंट है। मैंने अक्सर देखा है खास तौर से गर्ल्स को कि उनकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है अपने घर के काम में, उनकी खुद की मेंटल चीज़ों में लेके, बॉडी को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेटा कहीं ना कहीं आपको लड़ना पड़ेगा खुद से भी, क्योंकि अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एग्जाम के पास आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, भैया हमें टाइफाइड हो गया था मैं नहीं कर पाई, भैया जॉन्डिस हो गया था मैं नहीं कर पाई। अरे जॉन्डिस टाइफाइड क्यों हो गया, हम खुद का ध्यान नहीं रख सकते क्या, क्यों हो गया, क्यों रिस्क लेना इन चीजों का लेके। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यकीन मानो जब मैं कोटा में अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करा था, तो हमारे एग्जाम से 2 महीने पहले सब कुछ छोड़ देते, बाहर का खाना, इवन हम मैस का खाना भी कई बार नहीं खाते थे। जब लगता बहुत ज्यादा स्पाइसी, हम दही खा लेते, सलाद खा लेते, क्योंकि वो चीज़ हेल्दी थी हमारे लिए। क्योंकि अगर हमारा पेट खराब हुआ एग्जाम के टाइम में, तुमने पूरे साल भर कितनी मेहनत की है कोई नहीं देखेगा बेटा, सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखा जाएगा, कि कोई नहीं मैटर करता। तुम बोलोगे मेरा पेट खराब हो गया था, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस बात से। फर्क पड़ता है तुम्हारे ओएमआर में तुम गोला कहां मार रहे हो, फर्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट से। तुम पूरे साल भर अय्याशियां करो, लेकिन तुम्हारे अगर रिजल्ट में तुमने ओएमआर सही जगह फिल की है, लोग तुम्हारी वाहवाही कहेंगे, तारीफ करेंगे। तो मैटर सिर्फ वो 2 घंटे करते हैं। तो इसीलिए उन 2 घंटों को अपने हेल्थ की वजह से बिगड़ने मत देना, अपने आप पे ध्यान रखना। यही चीजें प्रॉब्लम है। अगर इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लोगे तो मैं एग्जाम में आराम से क्रैक कर सकते हो। जो मेरे लेवल पे बेस्ट बनती है वो मैंने सबका सॉल्यूशन निकाल के तुम्हें दे दिया है। अब बस एग्जाम क्रैक तुम्हें करना है, और उसको क्रैक करने के लिए जो चीजें मैं कर सकता हूं मैंने तुम्हें सारी बता दी है। अब सबसे बड़ी चीज भैया, प्रिपरेशन करनी है। कैसे करें
प्रिपरेशन करनी है तुम्हारे लिए, सीईटी का अलग से कोर्स निकाल रखा मैंने बेटा। कौन सा कोर्स है ये देखो, सीईटी का प्रॉपरली हर एक चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे सीईटी के लिए। आपको वेबसाइट पे आना है jacademy.in के ऊपर, यहाँ हर एक चीज मिल रही है आपको सीईटी के अंदर। आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज में फ्री मिल जाएगी, आपके बैच के अंदर एक छोटी सी नॉमिनल प्राइस जो आपको पूरे साल भर के लिए ली जाती है, आपके फोन रिचार्ज से भी कम है ये प्राइस। और इसके अंदर आपको वो अल्टीमेट कंटेंट दिया जा रहा है जो अभी तक इंडिया में कोई डिलीवर नहीं कर रहा है। तो होपफुली इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कहीं ना कहीं आपके यहाँ लगी होगी, और लगाने के लिए ही बोली थी मैंने। कुछ बातें कड़वी थी बट सच्ची थी। तो बस लगाओ इन बातों को, एक पुश दो अपने आप को, बिकॉज यही समय है या तो हम कैप 4 के लिए रोते बैठ जाएं या हम 2026 के लिए स्टार्ट कर दें। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।